नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी बच्चे क्लास 11th में हैं, जो बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 11th का सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं इस वीडियो में भूगोल से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनका आंसर की बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आप लोगों का ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 11th का सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों का ज्योग्राफी का एग्जाम आज होने वाला है। जिन जिन बच्चों का पेपर ज्योग्राफी का है वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं उनके भूगोल के क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर की बताने वाला हूं, साथ ही जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसे भी बताने वाला हूं। दोस्तों, भूगोल का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 323, इसे आप लोग याद रखिएगा। टोटल प्रश्न रहेंगे 30, जिनमें से आप लोगों को 25 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को 30 प्रश्नों का आंसर की बता दूंगा। दोस्तों, यहां पर पहला सवाल है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला का सही जवाब होगा इरोटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 2 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? 2 का सही आंसर होगा मानव भूगोल। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 3 नंबर सवाल में कहा गया है, अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादक कौन था? 3 का सही जवाब होगा ऑटो आर्चिमिड। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 4 नंबर सवाल में कहा गया है, ऑटो आर्चिमिड किस देश का वैज्ञानिक था? 4 का सही आंसर होगा रूस। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 5 नंबर सवाल में कहा गया है, पृथ्वी का अर्थ व्यास है? पृथ्वी का अर्थ व्यास है 6371 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 6 नंबर सवाल के बाद 7 नंबर में दोस्तों पूछा गया है, 6 नंबर में पूछा गया है, पृथ्वी का औसत घनत्व है? पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 7 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया? 7 का सही आंसर होगा टूजो विल्सन। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 8 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन चट्टान अवसादी नहीं है? 8 का यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चट्टान है? 9 का सही आंसर हो जाएगा आग्नेय। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 10 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन वायु द्वारा अपरदन से नहीं बनता है? 10 का यहां पर सही जवाब होगा जीवगेन। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 11 नंबर सवाल में कहा गया है, कौन स्थल रूप हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित होता है? 11 का सही जवाब होगा हिमोड़। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 12 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, यहां पर निम्नलिखित में से कौन स्थल रूप नदी द्वारा निर्मित नहीं है? 12 का सही आंसर होगा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 13 नंबर सवाल में कहा गया है, यहां पर सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8, इसलिए 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है? 14 का यहां पर सही आंसर हो जाएगा भूपट्टी। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, भूपट्टी नहीं होगा, यहां पर जानते हैं क्रोड होगा, क्रोड। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। 15 नंबर सवाल में कहा गया है, चंद्रमा किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 16 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का प्रमुख कारक है? तो दोस्तों, यहां पर इनमें सभी हो जाएगा, जलवायु, मूल चट्टान, समय, ये तीनों ही हो जाएंगे, इसलिए 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन भारत का मारक देशांतर है? 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 18 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? तो दोस्तों, चीन, म्यांमार और नेपाल, ये तीनों ही भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए 18 का सही आंसर इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन अरब सागर में है?
19 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लक्षद्वीप। 20 नंबर सवाल में कहा गया है अंडमान को निकोबार से कौन जल क्षेत्र अलग करता है। 20 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 21 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस में लोकटक झील स्थित है। तो दोस्तों 21 का सही आंसर होगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 22 नंबर सवाल में कहा गया है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 23 नंबर सवाल में कहा गया है किस राज्य में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 23 का सही जवाब होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 24 नंबर सवाल है निम्न नदियों में से कौन दक्षिण भारत में है। 24 का सही आंसर होगा माही, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 25 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। 25 का सही आंसर होगा महानदी, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 26 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। 26 का सही जवाब होगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 27 नंबर सवाल में कहा गया है धुआंधर जलप्रपात किस नदी पर है। 27 का सही आंसर होगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 28 नंबर सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन नवीन जलोढ़ मिट्टी है। 28 का सही आंसर होगा खादर, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 29 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक है। 29 का सही जवाब होगा इनमें से सभी, सतलज, ब्यास, रावी ये सभी नदियां ही सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर 30 नंबर सवाल में कहा गया है करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। 30 का सही जवाब होगा कश्मीर, हिमालय में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न पर। दोस्तों टोटल प्रश्न रहेंगे लघुत्तरीय में 1 से 10 तक, जिनमें से आप लोगों को 5 ही प्रश्नों का सही सही जवाब देना है। इसका उत्तर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्नों को समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल है भूगोल को परिभाषित करें। दूसरा सवाल है यहाँ पर भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम बताइए। तीसरा सवाल है भूकंप के 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, भूकंप के 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर सवाल में कहा गया है अपक्षय क्या है। 5 नंबर सवाल है वायु द्वारा निर्मित 4 स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। 6 नंबर सवाल है ह्यूमस क्या है। 7 नंबर सवाल है हिमालय के 2 दर्रों के नाम लिखिए। और यहाँ पर 8 नंबर सवाल में कहा गया है पश्चिमी घाट में स्थित 2 दर्रों के नाम लिखिए। 9 नंबर सवाल में कहा गया है गंगा अपवाद क्षेत्र की 4 नदियों के नाम लिखिए। 10 नंबर सवाल में है चट्टान एवं खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों आपके टोटल 5 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है। यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर सवाल में कहा गया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करना है। 12 नंबर सवाल में कहा गया है चट्टान से आप क्या समझते हैं। आग्नेय चट्टान के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। 13 नंबर सवाल में कहा गया है नदी अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। 14 नंबर सवाल में है दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर सवाल है पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 15 नंबर सवाल है भारत निर्धन लोगों का धनी देश कैसे है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी मैंने दोस्तों आप लोगों को जो भी मतलब प्रश्न है लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय वाला वो मैंने बता दिया है। आप चाहे तो इन प्रश्नों का उत्तर दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं अपने बुक से, अपनी किताब से, या फिर दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।